कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल और BPSC 71st का बहुत ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा हाईली चांस है कि इस मंथ के लास्ट तो आ ही गया है, नहीं तो फर्स्ट वीक में जो है नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में जो है 71st BPSC का नोटिफिकेशन आप सबों को दिखने को मिल जाए। तो आज हम लोग आए हैं खान GS का टेस्ट नंबर 3 जो कि था करंट अफेयर्स, पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर्स को लेके। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए मुझे इंडिविजुअल टेलीग्राम पे भी। अगर कोई टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे जुड़ जाए। टेलीग्राम पे भी आया था, इंस्टाग्राम पे भी आया था। तो आप सबों को के ही डिमांड पे मैंने जो है ये 6 मंथ का करंट अफेयर्स खान GS का लेकर के आया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है, हु वाज द टॉप विकेट टेकर विकेट टेकर इन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2025। कह रहा है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है 2024-25 में सबसे ज़्यादा विकेट टेकर कौन हुआ था। तो वो जो है जसप्रीत बुमराह हुए थे, जो कि कितना 32 विकेट लिए थे। ठीक है, और एक्सेस जो है 5 टेस्ट मैच में उन्होंने जो है 32 विकेट लिए। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज डी गुकेश एसोसिएटेड विद। तो डी गुकेश जो है वो कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड, तो वो जो है चेस से। और कहा जाता है कि वो जो है वर्ल्ड के सेकेंड यंगेस्ट जो है ग्रैंड मास्टर बनते हैं, जो कि जो है $15,000 गल्फ जो जीतते हैं और जो है चैलेंज द चेस टाइटल इन 2021। चेस टाइटल 2024 को भी चैलेंज करते हैं। ठीक है, तो सेकंड का आंसर क्या हो गया? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द फुल मेंबर ऑफ द ब्रिक्स। ये जो है कह रहा है कि रिसेंटली जो है फुल मेंबर जो है ब्रिक्स का कौन सा कंट्री बना है। तो वो जो है इंडोनेशिया बना है और 11th कंट्री जो है ब्रिक्स का वो फुल मेंबर कंट्री बना है। और मैं अपने ही प्लेलिस्ट में जो है अपने चैनल पे ब्रिक्स के बारे में बहुत ही डिटेल में वीडियो अपलोड किया हूँ, कल ही किया हूँ, सॉरी आज ही किया हूँ। तो आप लोगों जो है इस वीडियो को जाकर के ज़रूर देखेंगे, अगर उसमें बहुत डिटेलिंग में दिया हुआ। वैसे जो है यहाँ पे एक स्लाइड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ब्रिक्स के बारे में। वो जो क्या है, ब्रिक्स जो है वो एक तो इंडोनेशिया जो 11th कंट्री के रूप में फुल मेंबर में ज्वाइन हुआ है, और दूसरा इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट है कि 70th ब्राज़ील समिट जो है वो कहाँ पर हो रहा है, वो जो है ब्रिक्स 70th ब्रिक्स समिट कहाँ पर हो रहा है, वो ब्राज़ील में हो रहा है। और ब्रिक्स का जो है मेंबर कौन कौन सा कंट्री अभी हमारा करंट में है? ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। ठीक है, ये है। और दूसरा ये है कि जनवरी 2025 में जो इंडोनेशिया ज्वाइन करता है ब्रिक्स का फुल मेंबर कंट्री, और उसी के साथ साथ जो है बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, उगांडा और उज्बेकिस्तान, ये जो है पार्टनर कंट्री ऑफ ब्रिक्स के रूप में आते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि नाइजीरिया इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी याद रखना, ये तो सब याद, एग्जाम में सबको याद होगा कि इंडोनेशिया जो है वो ब्रिक्स का जो फुल मेंबर कंट्री बना है, लेकिन ये भी याद रखना है कि नाइजीरिया भी जो है वो पार्टनर कंट्री के रूप में आया है। तो हम लोग बहुत ही डिटेल में देख रहे हैं। आई होप ये आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने चैनल सरकारी सेवक को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें जो है मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 डिस्कस करने से पहले एक 4 लाइन है जो मैं आप सबों के बीच रखना चाहता हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से मोटिवेटेड करता है, आप सबों को भी इंस्पायर करेगा। इसलिए मैं आप सबों से इजाज़त लेता हूँ और ये 4 लाइन आप सबों के बीच रखता हूँ। वो ये है कि राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। खींच धनुष की डोर, निशानों साधो अपने मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। तो इसलिए जो है अपना जो लक्ष्य है उस पर फोकस कीजिए, प्रिपरेशन बहुत ज़ोर शोर से कीजिए। बाद में देखा जाएगा कि सिलेक्शन होता है नहीं होता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, डिफ़िकल्ट आएगा, टफ आएगा, मॉडरेट आएगा, वो बाद में देखा जाएगा। पहले जो है अपने धनुष का तीर जो है वो खींचो तो सही, निशाना साधो तो सही,
बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाता है। तो वही लास्ट का लाइन है कि खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपने मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। तो चलिए, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट वाज द थीम ऑफ द 18th प्रवासी भारतीय दिवस हेल्ड इन भुवनेश्वर। ये कह रहा है कि 18 प्रवासी भारतीय दिवस जो है, जो कि भुवनेश्वर में हुआ है, उसका थीम क्या है? तो उसका थीम क्या है हमारा? दिसपस कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को कि 18th प्रवासी भारतीय दिवस जो कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ है, तो वो जो है भुवनेश्वर में हुआ है, और उसका थीम क्या था? दिसपस कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मैच एक्सरसाइज दिया हुआ है और कह रहा है कि वो मैच करने के लिए कि कौन कौन कंट्री के बीच में हुआ है। तो पहला कौन सा है हमारा? पहला है कि म्यांमार और इंडिया के बीच में। म्यांमार और इंडिया के बीच में जो है कौन सा एक्सरसाइज हुआ है? ये जो है इम्बैक्स हुआ है। ठीक, उसके बाद श्रीलंका और इंडिया के बीच में कौन सा हुआ है? तो मैत्री शक्ति हुआ है। नेपाल और इंडिया के बीच में कौन सा हुआ है? सूर्य किरण हुआ है। और बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कौन सा हुआ है? वो जो है संप्रति हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो ये तो है ही। अगर आप लोगों ने अभी तक जो है नहीं देखा है, मैंने अपने YouTube चैनल पे सारा मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो इंडिविजुअल आर्मी का, नेवी का और एयरफोर्स का अलग अलग करके करवाया हुआ हूँ। अगर आप लोगों को वो देखना हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, वो आप लोग जा कर के देख लेंगे। वैसे यहाँ पे भी एक आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसी टाइप एक दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। और इसी तरह से सारा डिस्कशन किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द मिलिट्री ऑफ डिफेंस हैज़ डिक्लेयर्ड द ईयर 2025। कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है 2025 को क्या डिक्लेयर किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो 2025 को क्या डिक्लेयर किया है? ईयर ऑफ द रिफॉर्म। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? विच मिनिस्ट्री is the nodal ministry of the सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड। ये कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस जो है डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड जो है कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर में दिया जाता है? तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री माउंट मैकनली एज सीन अ न्यू रिसेंटली इज लोकेटेड। कह रहा है कि ये माउंट मैकनली जो है कौन सा कंट्री में अभी सीन कर रहा है? तो ये जो है कहाँ कर रहा है? USA में कर रहा है। और USA के कौन सा पार्ट में माउंट मैकनली कहाँ पर करता है? वो जो है अलास्का रेंज में करता है। और माउंट मैकनली का जो है नाम जो है वो अभी चेंज हो गया है, और नया नाम क्या हो गया है? इसका नया नाम हो गया है देनाली के नाम से हम लोग जो है माउंट मैकनली को जानते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग देख लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 कहता है हमारा फर्स्ट एडिशन ऑफ टेक्नोलॉजी डायलॉग वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। टेक्नोलॉजी डायलॉग का जो है पहला एडिशन था, जो कि कब हुआ था? 24 जनवरी और 25 जनवरी 2025 को। ठीक है, और कह रहा है कि ये जो है कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, और IIS जो है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में, वहाँ पे जो है ये हुआ है टेक्नोलॉजी ऑफ डायलॉग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द डेसिग्नेशन SDX-1 एंड SDX-02 satellite is the space docking experiment mission launched by PSLV C-60। कह रहा है कि ये जो है ये दो जो मिसाइल है, इसमें जो PSLV के थ्रू लॉन्च हुआ है SDX-01 और SDX-02 जो है उसको कौन सा नाम से जाना जाता था? तो SDX-01 को जो है
चासर के नाम से जानते हैं और डिजाइन डेजिनेटेड किया गया है, और HDX02 को जो है टारगेट के नाम से किया गया है। तो 10 का क्या हमारा हो गया आंसर नंबर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 11, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च OTT प्लेटफॉर्म बाय पर्सर भारत। ठीक है, तो ये कह रहा है कौन सा OTT जो रिसेंटली लॉन्च किया है, तो ये जो है वेब किया है, और अभी जो है वेब सबमिट भी हुआ है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही जो है वेब सबमिट भी हुआ है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को स्क्रीन पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो आप लोग जो है देख लेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आया तो आप हमसे पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन अच्छा सही लग रहा है तो प्लीज़ सरकारी सेवक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हमें जो मोटिवेशन मिले और हम इसी तरह से नया आप लोगों के लिए नया पार्ट इसी तरह बनाकर लाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है, व्हाट इज़ द हाइक अनाउंस्ड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमी अफेयर रिगार्डिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP ऑफ द रॉ जूट फॉर द 2025 to 26। ये कह रहा है कि जो है जूट का जो है MSME कितना अभी जो है बढ़ाया गया है, कितना फिक्स किया गया है, तो वो जो है 315 रुपया जो है 315 रुपये जो है वो बढ़ाया गया है और पर क्विंटल पे, और अभी पूरा प्राइस क्या हो गया है 5,650 रुपये। ठीक है, तो जूट के बारे में हम लोग जो है और भी थोड़ा कुछ जान लेते हैं। इंडिया में जो है ये जो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ जूट करता है। वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन कौन करता है, हमारा इंडिया करता है, उसके बाद बांग्लादेश करता है, फिर चाइना करता है, फिर नेपाल करता है। तो ये याद रखना, ये जब पूछ सकता है एग्जाम में कि जूट का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है कहाँ पर होता है, तो कौन करता है, तो अपना इंडिया करता है। उसके बाद कौन करता है, बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर नेपाल। और इंडिया में जो है स्टेट वाइज कौन करता है सबसे ज़्यादा, तो वेस्ट बंगाल करता है, टॉप पे है, उसके बाद असम है, फिर अपना बिहार जो है 3rd नंबर पे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, हम लोगों ने तो ये देख लिया है कि जूट के बारे में, तो अब उसी से रिलेटेड एक और देख लेते हैं कि अभी जो है हाल ही में जो है MSP इसका तो MSP जो बढ़ाया ही गया, उसी के साथ साथ जो है किसका और बढ़ाया फिक्स किया गया, वो जो है शुगर केन का जो है फिक्स किया गया। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव FRP ऑफ RS 355 पर क्विंटल फॉर द शुगर केन के लिए जो है 355 रुपया जो है वो फिक्स किया गया, बढ़ाया गया। ठीक है, तो 4.41% जो इंक्रीज कंपेयर टू द 2024 to 25 शुगर कैन सेशन 2024 से 2025 के तुलना में जो है 4.41% जो है इंक्रीज़ किया है। ठीक है, शुगर केन का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है स्टेट वाइज में, तो वो हमारा अपना पड़ोसी यूपी है जो कि 44% करता है। महाराष्ट्र है जो कि जो है 25% करता है। उसके बाद 3rd नंबर पे कर्नाटका है जो कि 11.7% करता है। और शुगर केन प्रोडक्शन जो है महाराष्ट्र जो है प्रोडक्शन में जो है महाराष्ट्र जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन कौन, यूपी है, लेकिन शुगर प्रोडक्शन महाराष्ट्र जो है वो ज़्यादा लार्जेस्ट है। प्रोड्यूसर जो है हमारा उसमें 1 नंबर पे यूपी है, लेकिन प्रोडक्शन जो है शुगर प्रोडक्शन में जो है वो महाराष्ट्र का जो है लार्जेस्ट है। चलिए ग्लोबली देखते हैं। ग्लोबली में जैसे सबसे 1 नंबर पे शुगर केन का प्रोडक्शन कौन करता है, तो वो जो है ब्राज़ील करता है। उसके बाद इंडिया करता है 22.9%, फिर चाइना करता है, फिर थाईलैंड करता है, फिर पाकिस्तान करता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं 13 पे। 13 क्या कह रहा है हमारा, 13 कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट गेट द पद्म विभूषण अवार्ड पोस्टुमसली इन 2025। कह रहा है कि इनमें से जो है पद्म विभूषण अवार्ड जो है किनको मरने के बाद जो है नहीं दिया गया, तो वो तो नहीं दिया गया, तो वो जो है इनमें से सभी जो है ये चार का चारों को दिया ही गया है, लेकिन जो है इसमें से डी नागेश्वर रेड्डी जी को जो है वो जो है मरने के बाद नहीं, मरने से पहले ही जब वो जिंदा थे तभी जिंदा में ही दिया गया। बाद बाकी जो सरदार सिन्हा जो है अपने बिहार की है, वो उनका डेथ हुआ, उनके बाद ही जब पद्म विभूषण 2025 मिला है। और जो है ये जो है श्री
ओस्मान सुजुकी जो है वो जो है जापान की है, वो मोटर लीडर है, उनको भी जब मरने के बाद ही दिया गया। ठीक है, इसमें चीज़ हम लोग एक और फैक्ट जान लेते हैं कि पद्मा अवार्ड 2025 जो है वो अनाउंस जो है एवरी ईयर रिपब्लिक डे पे होता है। प्रेसिडेंट जो है इस बार अप्रूव्ड कंफर्मेशन जो है 139 पद्मा अवार्ड को किया है। उसके बाद जो है लिस्ट कंप्राइज 7 पद्म विभूषण, 7 जो है पद्म विभूषण दिया गया, 19 जो है पद्म भूषण दिया गया, और उसके बाद 113 को जो है पद्मश्री दिया गया। ठीक है, और 23 अवार्ड जो है वो वुमेन को दिया गया है इस बार। 10% जो है फ्रॉम कैटेगरी ऑफ द फॉरेनर, NRI और PIO। ये जो है 10% को कौन से कैटेगरी में दिया गया, तो फॉरेनर की कैटेगरी में दिया गया। और उसके बाद जो है 13 अवार्ड जो है वो मरे हुए व्यक्ति को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है दिया हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट जिनको इनको मिला है पद्म विभूषण अवार्ड, वो लिखा हुआ आप लोग देख लेंगे, 7 को मिला है, 7 का नाम लिखा हुआ है। नीचे जो है पद्म भूषण का है, पद्म भूषण मेन इंपॉर्टेंट जो है उनका नाम दिया हुआ है। आई होप आप लोग ये पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमारा, विच स्टेट डेवलप द गॉट फर्स्ट प्राइज इन द रिपब्लिक डे पैरेड 2025 इन द जजेस कैटेगरी। कह रहा है कि रिपब्लिक डे में जो है जजेस कैटेगरी में जो है फर्स्ट प्राइज़ किसको मिला, तो वो जो है उत्तर प्रदेश को मिला। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश को जो फर्स्ट कैटेगरी मिला, उसके बाद त्रिपुरा को मिला, फिर आंध्र प्रदेश को मिला। तो फर्स्ट पे जो उत्तर प्रदेश रहा, सेकंड पे त्रिपुरा रहा, और थर्ड पे जो है आंध्र प्रदेश रहा। चलिए 14 देख लिए, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सी बॉक्स पोर्टल इज इनकरेक्ट। तो सी बॉक्स पोर्टल जो है वो क्या है, वो जो है सेक्सुअल हैरासमेंट के लिए जो है एक बॉक्स पोर्टल बना है, जिसका कि फुल फॉर्म क्या है, सेक्सुअल हैरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स पोर्टल। ये जो है मेनली कब बना था, ये जो है मेनली ये बंगाल में जो है एक डॉक्टर रेप केस हुआ था, उसके बाद ही जो है ये बना था सी बॉक्स पोर्टल, जिसमें जो है लेडीज़ जो है अपना इलेक्ट्रिक मतलब कि ऑनलाइन जो कंप्लेंट डाल सकती है, उस पर जो है उसका जो है अपना हैरासमेंट वगैरह का। तो ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो क्या कह रहा है इसमें, विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सी बॉक्स पोर्टल इज़ इनकरेक्ट। तो इसमें जो इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट हमारा सी है। क्या कह रहा है, द कंप्लेंट ऑफ द पोर्टल कैन ओनली बी filled by the aggressive woman। तो सी आंसर। चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 क्या कह रहा है, 16 कह रहा है विच स्टेट गवर्नमेंट रिसीव द स्कॉच अवार्ड फॉर द शासन अपलेयर डायरी इनिशिएटिव। तो स्कॉच अवार्ड जो है वो किसको इस बार मिला है, इनिशिएटिव किसको मिला है, तो वो जो है महाराष्ट्र को मिला है। तो 16 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 17 कह रहा है कि विच मिनिस्ट्री लॉन्च द वन नेशन सब्सक्रिप्शन स्कीम। कह रहा है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है ये स्कीम जो है कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में आता है। और ये है क्या, ये जो है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी स्टडी IQ वाले जो है द हिंदू का और इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेनेशन करवाता है, तो वो जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेनेशन पर डे करवाता है, उसके लिए वो जो है दोनों पेपर का सब्सक्रिप्शन लिया है। वो अथॉरिटी लिया है कि उस चीज़ को जो है डिटेलिंग कर सकता है। वहाँ से अथॉरिटी मिलने के बाद जब वो एक्सप्लेन करवा रहा है, जैसे कि अदर भी बहुत कोई करवा रहे हैं जो नहीं लिया है अथॉरिटी, उस पर जो लीगली कुछ हो सकता, लीगली जो है उस पर कार्रवाई किया जा सकता है। तो इस तरह के अभी मैं ही खान GS का करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ, तो मैं कोई अथॉरिटी नहीं लिया हूँ, तो मेरे पे जो है वो क्या, लेकिन वही करता। तो इसमें क्या कर रहा है कि इंडिविजुअली जो है सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, उसके लिए जो बहुत ज़्यादा रुपया लग जाता है, इंडिविजुअली सब लेता है। लेकिन गवर्नमेंट क्या किया है, गवर्नमेंट जो है जैसे कि इंडिया से बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटी वगैरह का जो E-बुक वगैरह जो है सब्सक्रिप्शन जो है इंडिया के अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग कॉलेज से लेते हैं। तो गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लाया है जो कि जनवरी से ही स्टार्ट हो गया है, होने वाला था। वो क्या था, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, मतलब कि गवर्नमेंट खुद
अपने नाम से जो है वो सब्सक्रिप्शन लेगा और सारे यूनिवर्सिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये क्या होगा, 17 का क्या हो गया, 17 का बी हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 26 गवर्नर ऑफ RBI। तो 26 गवर्नर ऑफ RBI कौन बना है, तो वो बना है संजय मल्होत्रा। और संजय मल्होत्रा जी बने हैं। और संजय मल्होत्रा जी का जो है ये वो कब से बने हुए हैं, वो जो है 11 दिसंबर 2024 से बने हुए हैं, ठीक है। और आप लोग बताएंगे कि हाल ही में जो है गवर्नर से रिलेटेड एक और बहुत न्यूज़ में रहा है, वो क्या था, वो है हमारा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए जो है वो अपना एक वो दे दिए हैं कि टाइमिंग के लिए जो है एक अभी हाल में ही हुआ, प्रेसिडेंट मुर्मू जो है वो क्लासिफिकेशन भी जो है सुप्रीम कोर्ट से मांगता है कि जुडिशरी में जो है क्यों कूद पड़ा है, क्योंकि गवर्नर और इसके लिए जो बोला है कोई भी जो है बिल आता है तो उसको अपने पास रखने का एक लिमिट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट वो बोला था। तो उसके अंदर जो है बहुत सारे आर्टिकल भी न्यूज़ में आए हैं, जैसे कि आर्टिकल 143 आया था। आर्टिकल 143 का ही यूज़ करते हुए जो द्रौपदी मुर्मू जो है कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हुए जो टू सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट से जो एडवाइस भी जो मांगा आर्टिकल 43 के अंदर। फिर आर्टिकल 200 भी जो है रोल में आ गया है, जिससे आर्टिकल 200 में क्या था, रोल ऑफ गवर्नर का क्या जो है रोल था। तो फिर आर्टिकल 201 भी आ गया है, रोल ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। मैं स्क्रीन पे आप लोगों को होगा तो दिखा देता हूँ कि आर्टिकल 200 क्या है, आर्टिकल 201 क्या है, रोल ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 142 क्या है, सुप्रीम कोर्ट स्पेशल पावर। और आर्टिकल 143 क्या है, प्रेसिडेंट रेफरेंस, ठीक है। ये आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोगों ने 18 नंबर देख लिया। 18 का क्या करा है, 26 गवर्नर कौन बना है, तो संजय मल्होत्रा जी बने। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हु वाज द अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बुर्किना फासो। बुर्किना फासो का जो है नया प्राइम मिनिस्टर कौन बने, इसका नया प्राइम मिनिस्टर कौन बने, ऑप्शन नंबर बी, रिमतालबा जैन इमानुएल ओक्वेरा ओगो, ये जो है बने हैं नया प्राइम मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर वाज द इंडिया फर्स्ट हाईटेक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लॉन्च। तो इंडिया का जो है पहला हाईटेक कंप्रेस्ड बायो प्लांट गैस जो वो कहाँ पे लॉन्च हुआ है, वो जो है ग्वालियर में हुआ है। और ग्वालियर कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द PM इलेक्ट्रिक डिवाइस रिवॉल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल और द इन्हेंसमेंट PM, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, PM ई ड्राइव स्कीम। उसमें बोल रहा है हमारा कौन सा स्टेटमेंट जो सही है। तो PM ई ड्राइव स्कीम जो है वो आया कब था, तो 29 सितंबर 2024 को आया था, ठीक है। और ये जो है किसके प्लेस पे आया था, ये जो है फैम योजना के प्लेस पे, फैम योजना के अंदर प्लेस पर जो ये आया था PM ई ड्राइव स्कीम। तो इसमें क्या कह रहा है, ऑप्शन में क्या कह रहा है, इट इज़ द इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री फॉर द इफेक्टिव पीरियड फॉर 2 years। हाँ, ये पहला सही है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के लिए जो है के अंदर में जो है ये इम्प्लीमेंट किया गया था। और इफेक्टिव पीरियड जो इसका जो है 2 साल का था स्टार्टिंग में। उसके बाद क्या कह रहा है, अलोंग द कॉमर्शियल E2WS, मतलब कि जो 2 व्हीकल्स और 3 व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल्स जो है प्राइवेटली और कॉर्पोरेटली ऑर्डर द रजिस्टर्ड E2WS विल बी द एलिजिबल। ये भी सही है, ठीक है। 2 व्हीकल और 3 व्हीकल पे जो है बहुत ज़्यादा ऑनर किया गया। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक जितना व्हीकल था वो सबको प्रमोट किया गया। और ये न्यूज़ में क्यों आया, ये तो 2024 का सितंबर का ही है। ये न्यूज़ में इसलिए आया है कि 2025 के अंदर जो है PM ई ड्राइव स्कीम जो है उसके अंदर जो है 27,000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, 27,000 जो है पब्लिक चार्जिंग स्टेशन जो है इंस्टॉल किया गया है।
27,000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन जो है इंस्टॉल किया गया ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, इसीलिए ये न्यूज़ में आ चुका है। तो हम लोगों ने 21 क्वेश्चन नंबर देख लिया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट लॉन्च द व्हीकल ऑफ द इसरो लॉन्च द प्रोबो 3 मिशन। तो कह रहा है कौन सा सैटेलाइट के थ्रू जो है इसरो जो है प्रोबो 3 मिशन को लॉन्च किया। तो ये जो है किसके थ्रू किया था? तो ये जो किया है PSLV C-59 के थ्रू, ठीक है। और ये प्रोबो 3 मिसाइल, ये प्रोबो 3 मिशन जो है ये एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ठीक है। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिशन है जिसका कि एम है टू स्टडी द सन कोरोना, सन के जो है कोरोना को जो है स्टडी करना, ठीक है, सन के कोरोना को जो स्टडी करना है। और ये हुआ कब था? ये दिसंबर 5 दिसंबर 2024 को ये मिशन लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? INS सुशील द लेटेस्ट मल्टी रोल सैटेलाइट गाइडेड मिसाइल फाइटर फ्राइगेट वाज द कमीशन्ड इनटू द इंडियन नेवी एट। कह रहा है कि INS सुशील को जो लेटेस्ट मल्टी रोल सैटेलाइट गाइडेंस मिसाइल है जिसको कि कहाँ इंडिया जो है इंडियन नेवी कहाँ पे कमीशन किया है। तो ये कहाँ पे किया है? ये जो है किया हुआ है यंत्रा शिपयार्ड कलिनिंग्राड रसिया में किया है, ठीक, याद रखेंगे आप लोग। तो बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। द फर्स्ट डायबिटीज़ बायो बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड। कह रहा है कि इंडिया का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक जो है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हुआ है? वो जो चेन्नई में हुआ है। और किसके द्वारा हुआ है? ICMR और MDRF के थ्रू। ये जो है फर्स्ट डायबिटीज़ बायो बैंक जो है इस्टेब्लिश्ड हुआ है कहाँ पे? चेन्नई में, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 कह रहा है व्हाट इज़ द इंडिया रैंक इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। ये जो कह रहा है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में 2024 में जो है इंडिया का रैंक कितना आया है। तो इसका इंडिया का रैंक कितना आया है? तो इंडिया का रैंक आया 49 आउट ऑफ 133। 133 में जो है 49वां रैंक इंडिया का आया। और 2023 में कितना था? 60 रैंक था। तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है इस बार, इसीलिए जो है इस चीज़ को जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। तो 25 हो गया। इंडियाज नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 कितना हो गया? तो 49th रैंक आया है इंडिया का, ठीक। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैच करने के लिए डे और जो है डेट को वर्ल्ड ह्यूमन कह रहा है कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, तो ये कब हुआ था? ये कब मनाया जाता है? तो ये जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद कहा इंडियन नेवी डे, इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? तो ये तो सबको पता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो 4 दिसंबर को जो है इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है 5 दिसंबर को। तो इसका आंसर क्या हो गया? 26 का ए, ठीक है। 26 हम लोगों ने देख लिया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रिसेंटली डिजाइन द 57 टाइगर रिजर्व इन द कंट्री। ये जो कह रहा है कौन सा जो है 57 टाइगर रिजर्व जो है कंट्री को मिला है। तो ये कौन सा हुआ? रत्तापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। इसको जो है 57 जो है टाइगर रिजर्व कहा गया है। और ठीक, इसके बारे में जो है हम लोग थोड़ा और जान लेते हैं। ये जो है इम्पोर्टेंट तो है ही, और इम्पोर्टेंट इसके साथ जो कुछ एडिशनल फैक्ट भी हम लोगों को जानना है, जो कि हमारा ये है। ये न्यूज़ जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए जो हम लोग इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, ठीक। जो न्यूज़ इम्पोर्टेंट है उसमें हम थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, ठीक है। तो 57 टाइगर रिजर्व जो है रत्नापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश जो था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, इसी को जो है टाइगर रिजर्व 57 टाइगर रिजर्व बना दिया गया। उसके बाद जो है ये न्यूज़ अब पुराना हो गया, इसके 58 टाइगर रिजर्व भी जो है अनाउंस हो गया है। 58 टाइगर रिजर्व कहाँ पे? मध्य प्रदेश का जो है माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क हैज़ बिकम द कंट्रीज 58 टाइगर रिजर्व। इसको जो है टाइगर 58वां टाइगर रिजर्व जो है घोषित कर दिया गया है। इसका लोकेशन कहाँ पे है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंबल रीजन। चंबल रीजन के जो है शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में जो है ये लाई करता है। द रिजर्व हैज़ बीन द 5 टाइगर ऑफ एट प्रेजेंट। तो उसके बाद जब 5 टाइगर जो है इस रिजर्व में जो है अभी प्रेजेंट है,
इट हैज़ आल्सो द 9 टाइगर रिजर्व इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो और भी 9 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मध्य प्रदेश में बाकी 8 टाइगर रिजर्व कौन कौन सा है, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो है ये भी हो गया। एक तो पहला अब हम लोगों ने देखा है रत्नापाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है 57 टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, और एक जो है माधव नेशनल पार्क हो गया। बाकी 6 नेशनल टाइगर रिजर्व को जो है आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 28 का रहा है ग्लोबल वेटलैंड हॉटस्पॉट एटलस रिपोर्ट 2024 इज पब्लिश्ड बाय। ये जो है कौन पब्लिश करता है? ये जो है UNEP करता है, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक। तो 28 का हमारा क्या हो गया? UNEP क्या करता है? तो ग्लोबल हॉटस्पॉट एटलस रिपोर्ट जो 2024 का कौन पब्लिश किया? तो UNEP के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 29 बाल विकास मुक्त भारत कैंपेन प्रोग्राम रन अंडर द विच मिनिस्ट्री, ठीक। तो ये कह रहा है कि बाल विकास मुक्त भारत कैंपेन जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके अंदर में जो है ये बाल विकास मुक्त भारत कैंपेन जो है चलाया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फिल्म डायरेक्टर रिसीव द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड जो है फिल्म सिटी की तरफ से ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है, और बोल रहा है कि 2024 में जो है किसको दिया गया? तो ये दिया गया फिलिप को, ठीक है, फिलिप नोकर को दिया गया। और ये जो है ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर डायरेक्टर है, और इसको जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और इसका जो कुछ मूवी है जो कि आपको जानना चाहिए, जब अवार्ड मिला है तो पूछ सकता है उसके मूवी के बारे में। मैच द कॉलम दे देगा, 3 इसका मूवी दे देगा, एक और किसी का दे देगा, बोलेगा कौन सा नहीं है। तो इसका जो एक साल्ट मूवी है जो कि बहुत प्रसिद्ध मूवी है। उसके बाद है पैट्रियट गेम्स है, पैट्रियट गेम्स भी बहुत अच्छा मूवी है, इसे तो मैंने देखा है। और द बॉन कलेक्टर मूवी भी इसी का है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? 31 विच इंडिया रैंक इज रिसेंटली रिलीज ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स 2025। ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स का जो है वो पूछ रहा है इंडिया का कौन सा रैंक है। तो इसके आंसर में जो है दिया हुआ 10, लेकिन बहुत सारी जगह पे जो है इसका रैंक 6th भी दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इस पे रिसर्च कर लेंगे और अपने समझ के अनुसार जो आपको सही लगेगा वो आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 विच कंट्री बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू बैन सोशल मीडिया इन चिल्ड्रन अंडर द 16 टू द रिड्यूस मेंटल हेल्थ रिस्क। कह रहा है कौन सा कंट्री जो है तो 16 साल से कम बच्चा के लिए जो है फ़ोन जो है सोशल मीडिया जो है वो बैन किया हुआ है। तो ये कौन सा है? ये ऑस्ट्रेलिया है, और बहुत अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया जो है मेंटल हेल्थ के लिए जो है बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो हम लोगों ने 32 तक देखा है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि जो है हमें हेल्प मिलता रहे। और जाकर के पिछला वीडियो जो ब्रिक्स के बारे में जो था वो वीडियो ज़रूर जाकर देखें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और एक मिलिट्री एक्सरसाइज वाला वीडियो भी है, वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वो भी जाकर के आप लोग देखें। सारा मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स का इंडिविजुअली एक्सरसाइज दिया हुआ है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।